हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एक और मॉडल पेपर करेंगे। आज का हमारा मॉडल पेपर है 58 नंबर। इससे पहले 57 नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके देखिए। 10 मिनट का टाइम मिलता है आपको और टॉप आपको 51 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो लाइक शेयर कर देना ताकि ऐसे ही 100 टेस्ट का हमारा टारगेट एग्जाम से पहले पहले पूरा हो जाए। रिवीजन करने के लिए पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और ये इतने सारे टेस्ट अगर आप वैसे भी देना चाहते हैं ऐप पर, तो एक ऐप है जिसका नाम है एग्जाम नगरी के नाम से। प्ले स्टोर पर ये नाम सर्च करना, इस प्रकार की आपको ये ऐप मिलेगी जहाँ पर आपको सारे के सारे टेस्ट मिलेंगे। यानी राजस्थान जीके के 20,000 क्वेश्चन की आपको सीरीज मिलेगी टॉपिक वाइज। राजस्थान पुलिस के 20 मॉडल पेपर प्लस 5 फुल मॉडल पेपर आपको फ्री मिलेंगे। और सुपर फास्ट सीरीज के जो टेस्ट हैं वो 70 टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें वहाँ पर ऐप में आपको 20 मिनट में 51 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं विथ नेगेटिव मार्किंग। तो ये डाउनलोड कर लेना, इस प्रकार का आपको लोगो दिखेगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन हमारा है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने दिनों तक प्रभावशाली रहता है। एक तो ये आता है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसका है, राष्ट्रपति का, और 6 महीने तक प्रभावी रहता है, यानी राइट आंसर आपका बी है। अगला कि अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है। पहला क्वेश्चन, कानून की समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 14 में है, और ये ब्रिटेन के संविधान से, तो राइट आंसर आपका बी है। अगला कि निम्न में से किसी लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है। लोकसभा की कार्यवाही में महान्यायवादी को भाग लेने का अधिकार है, तो राइट आंसर आपका बी। और पीलिया जो है वो किससे संबंधित एक रोग है। पीलिया किससे संबंधित है, ये यकृत से संबंधित एक रोग है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ये विषाणु से होता है। और हमारी पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होती है, थकावट आती है। तो पीड़ा थकावट जो होती है वो लैक्टिक अम्ल की वजह से, यानी डी आपका सही। नींबू का साइट्रस कैंकर रोग है वो किससे होता है। एक तो ये कि साइट्रस कैंकर रोग किस में होता है, नींबू में होता है, और किसकी वजह से, जीवाणु की वजह से, यानी डी आपका सही। मानसून क्या है, मानसून जो है वो स्थानीय पवने हैं। स्थानीय मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है वो किससे हुई है, एक अरबी भाषा से हुई है, और जिसका मतलब होता है मौसम। ठीक है, तो स्थानीय पवने हैं मानसून। अगला है कि कुमाऊं हिमालय किन नदियों के मध्य विस्तृत है। कुमाऊं हिमालय 2 नदियों के बीच का भूभाग, यानी सतलज और काली नदी के बीच का भूभाग है, कुमाऊं हिमालय कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा सही आंसर। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात आंदोलन का नेतृत्व किसने संभाला था। नमक सत्याग्रह आंदोलन में जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो उसके बाद में अब्बास तेबजी ने उस आंदोलन का नेतृत्व किया था, यानी सी आपका सही। अगला कि दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी को निम्नलिखित में से किसने स्थानांतरित की थी, यानी ट्रांसफर किया था। दिल्ली से देवगिरी जो राजधानी बनाई थी वो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाई गई थी। देवगिरी जिसका वास्तविक नाम हुआ करता था दौलताबाद चेंज किया था। ठीक है, दौलताबाद नाम रखा था। ठीक है, और अगला है कि सम्मिलित करना है। जोधपुर लीजियन, यानी जोधपुर लीजियन का गठन है कब किया गया था, 1835 में, तो पहले में बी आना चाहिए। दूसरा है मीरवाड़ा बटालियन की स्थापना जो है ये कब की गई थी, 1822 में, तो ए कर दीजिए। शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना हुई थी 1841 के लगभग, तो ए कर दीजिए। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1834-35 में, तो डी कर दीजिए। यानी आपका आना चाहिए बी, ए, डी और सी कर सकते हैं। ठीक है, मेवाड़ करोगी 1834 में और मेवाड़ भील करोगी 41 में, तो बी, ए, डी, सी अगर आप मिलाएंगे तो कौन से ऑप्शन में आता है, बी, ए, डी, सी, यानी पहला हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, तो इस लास्ट वाले में कंफ्यूज मत हो जाना, इनकी स्थापना का उल्टा कर दीजिएगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना है अनुच्छेद 243 के भाग के में की गई है। ठीक है, कब हुई थी, पंचायती राज अधिनियम 1994 जो था, जो कि लागू हुआ था राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 को। ठीक है, और पहले निर्वाचन आयुक्त कौन बने थे, अमर सिंह राठौड़ बने थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, पहले अध्यक्ष रहे थे एस.के. गोसी। ठीक है, आरपीएससी की स्थापना कब हुई थी, आरपीएससी की स्थापना होती है 20 अगस्त 1949 को, और जब पुनर्गठन हुआ था, आयोग बना था 1956 में, उसमें सत्यनारायण राव समिति जो थी उसके आधार पर जो जयपुर से अजमेर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। पहले इसकी स्थापना हुई थी जयपुर में, अभी आरपीएससी कहाँ पर है, अजमेर में है। और राजस्थान के दूसरे गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री कौन थे, ठीक है, तो वो थे शिवचंद्र माथुर, डी आपका सही। राजस्थान राज्यपाल जो है सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है,
ये किसने कहा था? सरोजनी नायडू ने। और प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला नाद की शिव प्रतिमा हमें किस जिले से मिलती है? तो ये अजमेर से प्राप्त हुई थी। एक आपका सही। होल्लर एक राजस्थानी लोकगीत का नाम है और किस अवसर पर गाया जाता है? होल्लर लोकगीत गाया जाता है शिशु के जन्म पर, यानी जच्चा के जन्म पर। जच्चा गीत भी कहते हैं इसको। और सुमिलित करना है। जैन कीर्ति स्तंभ लेख हमें कहाँ से मिलता है? तो ये चित्तौड़गढ़ से, यानी पहले में आना चाहिए 3। दूसरे बिजोलिया का शिलालेख में भीलवाड़ा से मिला था, तो इसमें आना चाहिए 1। तीसरा है सांडेश्वर, ठीक है, सांडेश्वर जो हमें मिला था पाली से, तो फिर आना चाहिए आपका 2। और घटियाला का शिलालेख मिला था जोधपुर में, तो फिर आना चाहिए 4। तो 3, 1, 2, 4 कौन से में है? पहले में है, तो 1 आपका सही। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? वीकली समाचार पत्र था सज्जन कीर्ति सुधाकर। कब आया था? 1876 में प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? उदयपुर में हुआ। उदयपुर में उसमें सज्जन सी शासन कर रहे थे। अगला है कि लासोड़िया का पठार है वो कहाँ पर है? जैसलमेर झील के पूर्व में है। तो क्या ये बात, पहली बात सही है? ठीक है। काकनवाड़ी का पठार कहाँ पर है? सिरीस कालोर में है। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? जालोर में है। और काली खोपरा संगला जोधपुर में। तो कौन कौन सा जोड़ आपको सही लग रहा है? पहला सही है, दूसरा भी सही, तीसरा सही नहीं है, तीसरा भी सही है आपका, चौथा सही नहीं है। तो 1, 2, 3 सही कर दीजिए। कौन से ऑप्शन में? बी में आपका 1, 2, 3 जो है वो आपका सही है। ठीक है। और अगला है कि कथन है कि राजस्थान में अधिकांश वर्षा जो है बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। कारण है कि उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर मानसून जो है वो अरब सागर की शाखा से प्राप्त करते हैं। तो कौन सी बात सही है? बात तो दोनों सही है, लेकिन सही से व्याख्या नहीं हो रही है। ठीक है, ए और दोनों सही है, और लेकिन आर जो है वो सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर आपका बी है। जोधपुर में बादला प्रसिद्ध है। मुरादाबादी किला जोधपुर की प्रसिद्ध है। बाती किला झुंझुनू की प्रसिद्ध है। और खेसले कोटा की प्रसिद्ध है। तो कौन कौन सा जोड़ा आपको सही लग रहा है? ठीक है, बादला जोधपुर का सही है। मुरादाबादी किला जो है वो जयपुर की भी प्रसिद्ध है, जोधपुर की प्रसिद्ध है, ये भी आपका ठीक है। बाती किला झुंझुनू की नहीं है, खंडेला सीकर की है। तो तीसरा आपका गलत है। खेसले कोटा के हैं, ये भी ठीक है। ठीक है, तो कौन सा जोड़ा आपको ठीक लग रहा है? इनमें ऑप्शन करें तो 1, 2, 4 सही हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 4 जो है वो आपका सही हो जाएगा, यानी सी आपका सही है। अगला है कि असुमेलित की पहचान करनी है कि इनमें से कौन सा जोड़ा जो है वो आपको असुमेलित लग रहा है। एक प्रकार का पुनर्विवाह नाता प्रथा कहलाता है। ठीक है, तो ठीक है, पुनर्विवाह यानी अपने पति को छोड़ के दूसरे के साथ रहना। और कुकड़ी रस्म है वो सांसी जनजाति में होती है, जो लड़की को अपने चरित्र की पवित्रता की परीक्षा देनी होती है, ये भी सही है। दहेज में कुंवारी कन्या देने का रिवाज था, डावरिया प्रथा कहलाता था, ये भी ठीक है। बारात विदा करने की रस्म रियाण कहलाती, ये गलत है। तो डी हो जाएगा गलत, बाकी सारे सही हैं। कातरिया किस प्रकार की चूड़ियों का नाम है? तो कांच की चूड़ियों को कहते हैं, बी आपका सही। सुमिलित करना है नवा टापरा का मेला कहाँ पर बढ़ता है, किस जनजाति से? नवा टापरा के मेले का संबंध है बनेश्वर मेला डूंगरपुर में। ठीक है, आपको याद होगा बनेश्वर मेला डूंगरपुर में। तो पहले एक तो किस जनजाति से संबंधित करेंगे, तो इसमें आप डायरेक्टली कर सकते हैं भील जनजाति से संबंधित सबसे बड़ा मेला। ग्यारस की रेवाड़ी मेला जो है, ग्यारस की रेवाड़ी मेला डामोर जनजाति का आता है, ये गरासिया जनजाति का आता है, मीना जनजाति का। तो ग्यारस की रेवाड़ी डूंगरपुर जिले में आता है, डामोर जनजाति का मेला है। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। सियावा का मेला है गरासिया जनजाति का, जो कि सिरोही जिले में पड़ता है। तो इसमें आप 2 कर दीजिए। रामेश्वर धाम का मेला जो है वो सवाई माधोपुर में बढ़ता है और मीना जनजाति का प्रयाग कहलाता है। तो 1 कर दीजिए, यानी 4, 1, 2, 3। तो 1 नंबर ऑप्शन का सही है। बीसा समुदाय और सिरवी जाति की क्षेत्रीय कुलदेवी का नाम क्या है? बीसा समुदाय की कुलदेवी जो है वो आती है आशापुरा माता। सिरवी जाति की कुलदेवी है वो आई माता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही। आई माता का मंदिर जो है बिलाड़ा जोधपुर में बना हुआ है। उनके सबसे ज़्यादा केसर से ज्योति टपकती है, अगर आपको याद है, और इनके मंदिर को दरगाह कहते हैं। और सम्मिलित करना है इलोजी को छेड़छाड़ के लोक देवता कहते हैं, सही है। तेजा जी को काला बाला का देवता कहा जाता है, सही है। कल्ला जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है, ये गलत है। कल्ला जी को शेषनाग जी का अवतार मानते हैं, लक्ष्मण जी का अवतार पाबू जी को मानते हैं। और डोंगर जी जोहार जी को बलजी और भूर जी कहते हैं, तो ये भी सही है। तो सी जोड़ा गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से सीधे हैंडल नहीं होते, उन्हें यूटिलिटीज़ के द्वारा। तो सी आपका सही। MS एक्सेल की किस सुविधा के द्वारा ऑटोमेटिक रूल्स बनाए जा सकती हैं? कौन सी सुविधा से? फेल हैंडल से। तो डी आपका सही।
और MS एक्सेल में फंक्शन जोड़ने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है या कुंजी क्या होती है, तो फंक्शन जोड़ने के लिए शिफ्ट प्लस F3 का यूज़ करते हैं, शिफ्ट प्लस F3 का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं, कनेक्टेड हैं या सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेसर चेक करता है कि सारे कंपोनेंट ठीक है कि नहीं है, ये चेक करने का काम होता है बूटिंग के द्वारा। डी आपका सही। फरस में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था, फरस में अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ था कालीबंगा सभ्यता में, एक आपका सही। और कितने वोल्ट से अधिक धारा प्रवाहित होने पर फ्यूज तार जल जाता है, तो 220 से ज़्यादा होने पर, राइट आंसर बी। और हंसाने वाली गैस कौन सी है, हंसाने वाली गैस कौन सी आती है, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी एक आपका सही। अगला कि सितार से किस ऊर्जा का स्थानांतर ध्वनि ऊर्जा में किया जाता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा का किया जाता है, यानी राइट आंसर आपका एक है। अगला कि प्रसिद्ध बारालाचा दर्रा है वो कौन से राज्य में है, तो बारालाचा दर्रा आता है हिमाचल प्रदेश में, सी आपका सही। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन गढ़वाल शासक कौन थे, यानी कन्नौज के, कन्नौज में जयचंद गढ़वाल थे, तो राइट आंसर आपका डी है। कौन सी नदी काली नदी के उपनाम से जानी जाती है, काली नदी कहते हैं शारदा नदी को, यानी सी आपका सही। और सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य कौन सा है, सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात की, यानी एक आपका सही। अगला है कि इनमें से कौन सा कठोरतम है, सबसे कठोर कौन सा, तो हीरा सबसे कठोरतम है, राइट आंसर सी। और दास कैपिटल के लेखक कौन, दास कैपिटल लिखी थी कार्ल मार्क्स ने, यानी डी आपका सही है। अगला शेरशाह सूरी के नाम पे बना हुआ चश्मा-ए नूर किस किले में है, चश्मा-ए नूर है तारागढ़ में। आप बताओ ये तारागढ़ बूंदी वाला है या तारागढ़ अजमेर वाला, कमेंट कर देना। अगला कि अलवर में मुंशी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था, ज़्यादातर तो ये पूछते हैं कि मुंशी महारानी की छतरी कहाँ पर, अलवर में विनय सिंह जी ने बनवाई थी, एक आपका सही। और इनमें से कौन सा दुर्ग दिल्ली के लाल किले की शैली में निर्मित है, तो ये बना हुआ है नाहरगढ़ का दुर्ग, नाहरगढ़ बारावाला, क्योंकि एक नाहरगढ़ जयपुर में भी है, दोनों याद रखिए। कपिल धारा तीर्थ कहाँ पे है, कपिल धारा तीर्थ है बारां जिले में, सहरिया जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट है कि रानी बटियानी का मेला कहाँ पर बढ़ता है, रानी बटियानी का मेला बढ़ता है जसोल में, जसोल आता है बाड़मेर में, तो एक आपका सही। लोधी मीनार कहाँ पे बनी है, लोधी मीनार है बयाना में, बयाना कहाँ पर है, भरतपुर जिले में है। और जगन्नाथ कछुआ की 32 खम्भों की छतरी कहाँ पर है, ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। और जय सिंह के 32 खम्भों की छतरी और है राजस्थान में, जिसको न्याय की छतरी कहते हैं, वो है रणथंभौर में, सवाई माधोपुर में। राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों के लिए प्रसिद्ध है, तो करणी माता का मंदिर, जिन्हें चूहों वाली लोक देवी भी कहते हैं। और बीकानेर राज परिवार की छतरियों कहाँ प्रसिद्ध है, तो देवी कुंड की छतरियाँ, देवी कुंड की छतरियाँ कहाँ पर है, बीकानेर जिले में। नागर सागर किस जिले में आता है, नागर सागर बूंदी में से। और राजस्थान का हरिद्वार किस तीर्थ को कहा जाता है, तो मातरी कुंडिया, जो कि चित्तौड़गढ़ में है। ये थे 52 क्वेश्चन, कितने सही किए कमेंट करके बताओ। रात को डेली 8 बजे लाइव टेस्ट करते हैं, तो वो भी बता सकते हैं। आज थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम है, तो कुछ गड़बड़ी हो गई है, माफ़ कर देना। कमेंट करके आप पूछ सकते हैं अगर कोई भी समस्या हो तो। PDF मिलेगी आपको टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारन सर के नाम से। एग्जाम नगरी के नाम से ऐप है, नहीं डाउनलोड किया कर लेना। इस प्रकार का आपको लोगो दिखेगा, वहाँ पर बहुत सारी आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, तो डाउन कर सकते हैं। तो कर दीजिए लाइक शेयर, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।